हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 11 जो कि क्लास 7 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है। डेट है जिसकी 27 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक के बारे में पढ़ेंगे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों को शासन गैरिसन रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों में परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों में संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर करना पड़ता था। दिल्ली से संदूर, बंगाल और सिंधी के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उसके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासकों को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा गाड़ा करते थे। इस चुनौती के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। सल्तनत का स्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में होता और इसका विस्तार अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार के अभियान दो तरह के थे, सल्तनत की भीतरी सीमा और सल्तनत की बाहरी सीमा। भीतरी सीमा गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र थे और गैरिसन क्षेत्रों के भीतरी क्षेत्रों के परे के क्षेत्र थे। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना था। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय भी अपनी चरम सीमा पर पहुंचते रहे। अब यहाँ पे था गंगा यमुना के दोआब से जंगलों की साफ कर दिया गया। शिकारी संग्रह तथा चरवाहों को उनके प्रयास से खदेड़ दिया गया। वह ज़मीन किसानों को दे दी और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्ग की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहरों और शहर बसाए गए। इन अभियान में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र उसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहर पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसान से कर वसूल करते थे। यहाँ पे आपको भीतरी प्रदेश के बारे में बता रखा है, जो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के वस्तुओं की सेवाओं की पूर्ति करें, वो भीतरी शहर कहलाते थे। गैरिसन शहर क्या थे? किलेबंदी वसाब जहाँ सैनिक रहते हैं उन्हें गैरिसन शहर कहा जाता है। दोआब यानी दो नदियों के बीच की ज़मीन। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है भारत के। अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर करना है। प्रश्न नंबर 1 है, दिल्ली सल्तनत में से किसी सुदूर दूर गैरिसन शहरों के नाम लिखिए। तो आप दो गैरिसन शहर लिखेंगे, बंगाल और सिंध। प्रश्न नंबर 2 है, किसके शासन के दौरान सल्तनत की सबसे अधिक विस्तार हुआ? तो सबसे अधिक विस्तार हुआ अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 3 है, सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका आंसर करेंगे सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र, सल्तनत की बाहरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से परे के क्षेत्र। भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए देखिए अतीत पार्ट 2 के पृष्ठ नंबर 34 से 35। तो आप 34 और 30 पेज में आपकी बुक के पेज में दिखाया गया, तो आप उसे देखेंगे अच्छे से और समझेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वारी हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।